शिव पुराण की एक दिव्य कथा के अनुसार शिलाद ऋषि एक महान तपस्वी थे, जिनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो केवल साधारण न होकर दिव्य, तेजस्वी और मृत्यु से परे हो। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक अद्भुत और दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय पश्चात शिलाद ऋषि को एक तेजस्वी बालक प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। नंदी बचपन से ही अत्यंत गुणवान, तेजस्वी और शिव भक्ति में लीन रहने वाले थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे हर समय शिव जी का स्मरण करते रहते थे। एक दिन कुछ विद्वान ऋषि शिलाद के आश्रम में आए और उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से यह जान लिया कि नंदी की आयु बहुत कम है। यह सुनकर शिलाद ऋषि अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन जब नंदी को इस बात का पता चला तो वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे अपनी भक्ति और तपस्या के बल पर मृत्यु को भी पराजित करेंगे। इसके बाद नंदी वन में चले गए और वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहे, भोजन त्याग कर ध्यान में लीन रहे और अपने पूरे अस्तित्व को भगवान शिव को समर्पित कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर और सच्ची थी कि तीनों लोकों में उसकी ऊर्जा अनुभव की जाने लगी। अंततः उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। शिव जी ने उन्हें स्नेहपूर्वक नंदी से कहा कि उनकी भक्ति अद्वितीय है और वे उनसे अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने नंदी को अमृत का वरदान दिया और कहा कि अब उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। साथ ही शिव जी ने उन्हें अपने समस्त गणों का प्रमुख अर्थात गणाध्यक्ष घोषित किया। यही नहीं, उन्होंने नंदी को अपना वाहन और द्वारपाल भी बना लिया, जिससे नंदी को सदा उनके समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन के बाद नंदी केवल एक साधारण जीव नहीं रहे, बल्कि वे भक्ति, निष्ठा और पूर्ण समर्पण के प्रतीक बन गए। कैलाश पर्वत पर वे सदैव भगवान शिव के द्वार पर विराजमान रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहता है, वह सीधे शिव जी तक पहुंचती है। यह कथा हमें यह गहरा संदेश देती है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है और मृत्यु जैसी अटल शक्ति को भी जीत सकता है। नंदी की यह कथा आज भी हर भक्त को प्रेरित करती है कि वह अपने जीवन में अटूट श्रद्धा और समर्पण के मार्ग पर चले, क्योंकि सच्ची भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग और प्रभावी मार्ग है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।